हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी करें। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सब देख रहे थे कि गुणस्थान की अ, विशेषता। गुणस्थान बेसिकली अपनी आत्मा के गुण कितने प्रकट हुए, है ना? हर आत्मा में गुण है, अनंत-अनंत गुण है, लेकिन सबके गुण हर समय प्रकट हों ये ज़रूरी नहीं है। किसके कितने कैसे गुण प्रकट हैं, उसके बारे में चर्चा है गुणस्थान की, ठीक है? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था मिथ्यात्वी होते हैं जो मिथ्या दर्शन के साथ, जो रॉन्ग फेथ के साथ चलते हैं। फिर हमने देखा था सासाधन और मिश्र, और उससे उसके बाद देखा था असंयत सम्यक दृष्टि। तो पहले से मेनली अपन बात करते हैं सम्यक दृष्टि की। हर टाइम हम बात करते हैं ना सम्यक दर्शन। तो वो बेसिकली पहले से चौथे में, फर्स्ट गुण से फोर्थ में जाता है। जब उसको लेट्स से पहले तो कभी नहीं उसने सम्यक दर्शन लिया, लेकिन अभी उसको बहुत पढ़ने के बाद ये सब चिंतन करने का मन किया, ठीक है? चिंतन करते-करते अंदर की विशुद्धि इतनी उसकी बढ़ती चली गई कि जो मिथ्यात्व वाला जो कर्म था, ठीक है? वो उस परिणामों की विशुद्धि के कारण अपने उस रूप में नहीं रह पाया और उसके टुकड़े हो गए। टुकड़े किसमें हो गए? 3 प्रकृतियों में, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है? अब उसने क्या किया, जो पर्सन था, उसने अपने उन परिणामों को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने से क्या हुआ, जो मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी, वो भी कन्वर्ट होके सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? तो अब वो क्या हो गया, सम्यक दृष्टि बन गया। क्या डिफरेंस आया? बाहर में कुछ पता चला? नहीं। अंदर में क्या हो रहा है? कर्मों की स्थिति में डिफरेंस आ रहा है। किस लिए आ गया? उसके अंदर जो विशुद्ध परिणाम आए, उसके अंदर जो उसने स्वाध्याय किया था, गुरु से उपदेश सुना था, उसका चिंतन करते-करते उसके अंदर परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि उसको मन किया बस कि मतलब अपनी आत्मा को मुझे जानना है, मैं कौन हूँ? ठीक है? तो वो जो विशुद्धि के क्षण थे, अंतर्मुहूर्त में ये सारा काम होता है। तो इतने जो विशुद्धि के क्षण थे, उसकी पावर इतनी ज़बरदस्त रहती है, जो कर्म के टुकड़े तक कर दे, है ना? तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि बन गया। अब सम्यक दृष्टि तो बन गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर इस तरह की कषायें थी, इस कैटेगरी की, जो उसको व्रत नहीं लेने देती थी। क्या करती थी? अरे ठीक है, देखी जाएगी। कषाय और कुछ नहीं करती, हमारे अंदर भाव पैदा करती है। भाव कर दिए आलस के, तो हमें लगेगा अरे नहीं, व्रत नियम में क्या रखा है? क्यों तकलीफ देना? क्यों दिन से खाना? क्यों हमें इस टाइम पे ये काम करना? क्यों मंदिर जाना? इस तरह के भाव पैदा करती रहती है। ठीक है? तो उसके अंदर ऐसे भाव रहते रहे, तो वो नहीं व्रत नियम ले पाया और आगे नहीं बढ़ पाया गुण स्थान में। अब उसने डिसीजन लिया, उसकी संगति अच्छी थी, उसको देख कर लगा नहीं, नहीं मुझे ऐसे नहीं, थोड़ा तो कोशिश करनी चाहिए। छोटे-छोटे नियम से स्टार्टिंग करूँ, थोड़ा तो कोशिश करता हूँ। अच्छा ही कुछ, सभी अच्छा ही बोलते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं वो इसको अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो उसने मेहनत करी इस बारे में, पुरुषार्थ किया, कैसे छोटे-छोटे नियम लेके अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाया। नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना? एक तरफ से आवाज़ आ रही है क्या रखा है करने में? एक तरफ से आवाज़ आ रही है नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना? तो उस करते-करते वो जो कर सकता हूँ वाली आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो गई। अब उसने नियम ले लिया, गुरु की साक्षी में नियम ले लिया।
ठीक है? और नियम करते-करते उसको और कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब आगे उसने सोचा कि अब मैं और स्ट्रॉन्ग महाव्रत नियम लेता हूँ, ठीक है? कि अब मैं पूरे हर तरह के पापों को छोड़ता हूँ। पापों से मेरी आत्मा घात को प्राप्त हो रही है, मेरी आत्मा का घात हो रहा है। मुझे अपनी मुझे अपने आप को बचाना है ना? तो उसने क्या नियम ले लिया महाव्रत कि मैं बिल्कुल अब किसी तरह के पाप नहीं करूँगा। हिंसा में जैसा मेरे अंदर मुझे दुःख होता है हिंसा से अपने मेरे लिए कोई हिंसा करे, ऐसा बाकियों को भी होता है। तो ऐसे भाव करते-करते उसको महाव्रत लेने के मन बन गया और उसने वो काम भी कर दिया। अब महाव्रती हो गया छठे गुण स्थान में और 7वें में ऐसे झूलने लगा, ठीक है? अब उसको बहुत समय हो गया तो बीच-बीच में सामायिक की जो डेली की प्रैक्टिस थी, उसमें उसने कोशिश भी करी कि अब इन कर्मों को समूल नाश कर दूँ, ठीक है? यही मेरे को तकलीफ देने वाले हैं, यही मुझे संसार में अटका के रखने वाले हैं, मैं इनको अपने पुरुषार्थ से काट दूँगा, ठीक है? तो काटने के लिए क्या चाहिए? अगेन अभी हमने जो चतुर्थ गुण स्थान में देखा था ना जिसने मिथ्यात्व को तोड़ा था, ऐसे ही आगे चल के आगे की भूमिका में भी परिणामों की विशुद्धि से ही कर्म कटते हैं, ठीक है? वो परिणाम की विशुद्धि कब बनती है? जब ध्यान हो फोकस्ड, ठीक है? शुक्ल ध्यान में फोकस्ड ध्यान बनता है, तो उस समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ रही होती है। विदिन एक-एक समय में ऐसी विशुद्धि अंदर में बढ़ती चली जाती है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एकदम नीचे से लिफ्ट में बैठे और ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है ना? तो वहाँ पर पहुँचे और फिर उस विशुद्धि ने क्या किया, जो शरीर में, जो आत्मा में सॉरी शरीर में नहीं, जो आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए थे, सत्ता में थे, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया घातिया कर्मों को और सीधा कहाँ पहुँच गए? 12वें से 13वें में, ठीक है? 12वें तक 12वें के अंत तक सारे दर्शनावर्ण, ज्ञानावर्ण, अंतराय और मोहनीय कर्म सबको खत्म करते-करते अब 13वें गुण स्थान में वो पर्सन पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी यहाँ पर? परिणामों की विशुद्धि और परिणाम क्या मतलब? जो अंदर से आवाज़ आए, राइट? कि नहीं-नहीं क्या रखा है ऐसा करने में? और एक तरफ नहीं-नहीं मुझे तो करना ही है, राइट? मुझे अपना कल्याण करना है। तो ये जो कल्याण करना ही है, ये परिणाम कहाँ से आ रहा है? ये भी एक परिणाम है, ठीक है? और जो पहले वाला है कि क्या रखा है इसमें, ये भी परिणाम है। तो दोनों को सुनते हुए किसको मजबूत करते जाना है? परिणामों को विशुद्ध करते जाना है, अच्छे परिणामों को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से उन स्ट्रॉन्ग परिणामों से ही कर्म कटता है। तो ये हमने जब समझी बात, तो इसमें क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन-सा रहा? जब 7th गुण स्थान से अब सोचता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे पूरा पुरुषार्थ इन कर्मों को काटने में लगाना है। तो जिसको क्या कहेंगे उस प्रोसेस को श्रेणी आरोहण, है ना? जैसे बोला ना कि एलिवेटर में चढ़ जाना, कि अब बस मुझे ऊपर पहुँचना है, तो एलिवेटर में चढ़ गया। विदिन हाँ, अंतर्मुहूर्त सारे गुण स्थानों को क्रॉस करता जाएगा। और कहीं उसने गलती कर दी, गलत बटन दबा दिया, तो वापस से नीचे भी आ सकता है। तो 2 तरीके बने, या तो ऐसा काम करे कि बिल्कुल ऊपर पहुँच जाए या गलती से अगर ज़रा भी गलती कर दी, तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए श्रेणी के 2 टुकड़े करे, 2 पार्ट कर दिए, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी जिसमें अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने उन कर्मों को क्षय कर दिया था, खत्म कर दिया था। और एक उपशम श्रेणी जिसमें वो कर्मों को दबाकर, है ना? उसने गलती क्या करी? कर्मों को दबाकर ऊपर आया, तो वापस से उसे जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये श्रेणी आरोहण के जो गुण स्थान हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं और ये बताए हैं परिणामों की अपेक्षा। कैसे-कैसे उसको परिणाम अंदर में होते हैं, ठीक है? क्योंकि अब उसको बाहर में तो आना ही नहीं है। व्रत नियम लेना और कुछ भी प्रवृत्ति करना, वो सब कुछ मैटर ही नहीं करता, है ना? इसलिए वहाँ पर प्रवृत्ति की बात ही नहीं करी, क्योंकि सब कुछ अंतर्मुहूर्त में
बस हो रहा है किसके बेस पे? परिणामों की विशुद्धि के बेस पे। कषाय कम होती जाएंगी, कर्म घटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, निर्जरा होती जाएगी और परिणामों की विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। बस इतना ही प्रोसेस है। ठीक है? तो उनके नाम दे दिए थे, हमने क्या देखा था? अप्रमत्त संयत से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके एंड में या कह लीजिए उसके सातिशय अप्रमत्त संयत अवस्था से प्रारंभ हुआ था, जिसे कि दूसरा नाम उसका अदयकरण भी है। ठीक है? फिर अपूर्वकरण, जहां उसको अपने ही परिणामों में अपूर्व अपूर्व फीलिंग्स एक्सपीरियंस होते रहते हैं, वो अपूर्वकरण। ठीक है? परिणामों की ही अपेक्षा। तो वो 8वें को क्रॉस कर गया, 9th में पहुंचा, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में जहां पर पहुंचा, तो वहां पर उस एलिवेटर में जितने भी लोग थे, वो सबके परिणाम अगर सेम टाइम पर चढ़े थे तो सेम होंगे, और अलग टाइम पर चढ़े तो अलग ही होंगे। ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण। ये अपूर्वकरण आदि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उदय की मंदता में क्रम से प्रकट होते हैं। क्या है? क्रम से प्रकट क्या होते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तीनों करण क्रम से होते चले जाएंगे। तो ये सिर्फ क्या है? परिणामों की विशुद्धि। बहुत बहुत विशुद्धि होती जा रही है का क्या मतलब है? मतलब कि कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी होती जा रही है। पुण्य बढ़ता जा रहा है, पाप घटता जा रहा है, सब कुछ विदिन अंतर्मुहूर्त होता चला जा रहा है। ठीक है? फिर पहुंचे 10वें गुण स्थान में। अब यहाँ पर क्या हुआ? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब कषाय। ठीक है? तो सूक्ष्म सांप्राय में जो संज्वलन बताया था कल, कैटेगरी है कषाय की। ठीक है? क्रोध मान माया लोभ की संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। तो ये क्या है? ये ऐसी कषाय जो अम, आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है? मुनि महाराज से और आगे ध्यान की अवस्था नहीं होने देती। अब जब ये कषाय भी शांत हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो कुछ बचा ही नहीं, है ना? भूख भी लगती है तो कषाय का ही उदय रहता है, राग होता है, राइट? तो इसलिए मुनि महाराज को किसी भी तरह का बाहर में राग नहीं रहता। उनको क्या थोड़ा सा लोभ रह जाता है कि मुझे मोक्ष से अटैचमेंट है, मुझे मोक्ष चाहिए, है ना? बस इतना लोभ उनके अंदर रह जाता है। तो इसलिए इस 10वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? बाकी तीन कषाय की जो तीन परिणाम है वो तो खत्म हो जाते हैं, क्रोध मान माया। सिर्फ लोभ थोड़ा सा रह जाता है, वो भी बिल्कुल अच्छे वाला लोभ है। ये नहीं कि मुझे संसार में खूब अच्छा वैभव मिल जाए, ऐसा नहीं। मुझे सिर्फ अब मोक्ष पाना है। ठीक है? ऐसा भाव अंदर में। तो इसलिए सूक्ष्म संप्राय की जो कषाय है वो बहुत सूक्ष्म रह गई। तो क्या कह रहे हैं? जहां केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है, उसे सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। संप्राय का मतलब कषाय। अष्टम गुण स्थान से उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, ये दो श्रेणियां प्रकट होती हैं। है ना? ये क्लियर कर दिया। दो रास्ते निकलते हैं। जो चारित्र मोह का उपशम करने के लिए प्रयत्नशील है, वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। क्या मतलब? चारित्र मोहनीय का उपशम। चारित्र मोहनीय क्या है? क्रोध मान माया लोभ। जो इन कषायों का को दबाकर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो उपशम श्रेणी। और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। ठीक है? तो दो एलिवेटर दे दी, एक जो ऊपर जाकर नीचे जरूर आएगी और एक जो ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है? तो अब ये बता रहे हैं कि ये चूज कैसे करते हैं। तो बता रहे हैं, परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या छपक श्रेणी में यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ़ नहीं होता। तो उसको नहीं मालूम कि कौन सी एलिवेटर किधर जाएगी, वो सिर्फ अपने ध्यान में लगा है ना? क्योंकि ये बात स्टार्ट हो गई थी 7th गुण स्थान के एंड से। ठीक है? अब वो तो अपने ध्यान में लगा है, उसको नहीं मालूम उसके अंदर की कषाएं दब गई हैं या क्षय हो गई हैं,
उसको नहीं पता चलता ये, तो इसलिए ये स्वयं होता है। छपक श्रेणी पर छायिक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है। तो जो छायिक सम्यक दृष्टि होगा, जिसने पहले अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क को और सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के तीन जो प्रकृतियां हैं उनको क्षय कर दिया, वो छायिक सम्यक दृष्टि, राइट। तो वो ही छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो सकता है। तो ये बात उसको खुद नहीं मालूम होती, लेकिन जो अंदर की परिणति है उसको तो मालूम है ना कि उसकी आत्मा से ये जो 7 प्रकृतियां हैं सम्यक दर्शन की, जिनका वो क्षय कर चुका है। और अगर उपशम श्रेणी पर वो औपशमिक और छायिक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो छायिक है, छायिक सम्यक दृष्टि है, वो किसी भी एलिवेटर में चढ़ सकता है, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन वाला केवल उपशम श्रेणी पर ही चढ़ सकता है। औपशमिक सम्यक दर्शन मतलब जिसने जो चारित्र मोहनीय की वो प्रकृतियों को सिर्फ दबा दिया है, ठीक है, तो वो औपशमिक। और छायिक जिसने क्षय कर दिया, दोनों चढ़ सक छायिक जो है वो दोनों में चढ़ सकता है। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा, वह श्रेणी पर आरूढ़ होने से पूर्व अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो थोड़ी सी टेक्निकल है, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि क्या कह रहे हैं कि छाई का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो दोनों में जा सकता है। लेकिन जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, और अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे उपशम पर चढ़ना है, ठीक है, मुझे श्रेणी चढ़ना है, ध्यान की भूमिका मतलब ध्यान में आरूढ़ होना है, तो क्या करना पड़ेगा उसे? उससे पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना, मतलब अनंतानुबंधी जो नाम की जो कषाय हैं उनको खत्म करना होगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद ही वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो ये क्या उसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है। बस उसका काम है करना, हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं रहता उस समय पर। जब वो नीचे गिर जाएगा, अभी भी वो जब तक उसके, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वो पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, फिर से नीचे आके दोबारा से पुरुषार्थ करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 10वें गुण स्थान में और ऊपर अभी बढ़ता जा रहा है वो। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोह का उपशम कर चुकता है। और जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है। मतलब क्या कि 10वें के एंड में चारित्र मोह का, अगर उपशम श्रेणी वाला है तो वो उस चारित्र मोहनीय को दबा चुका होता है। और अगर वो छपक श्रेणी वाला है, राइट, जो कि ऊपर से अब नीचे नहीं आएगा, ऐसा है, तो इसका मतलब वो क्षय कर चुकता है। इसका मतलब क्या है? 10th के एंड तक चारित्र मोहनीय खत्म हो गया। चारित्र मोहनीय सबको समझ में आता है, चारित्र मोहनीय क्या है बेसिकली, अगर प्रैक्टिकल आरू, देखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप चारित्र मोहिनी क्यों कह रहे हो? वो तो पूरा मोहिनी को दबा चुका होता है ना, दर्शन मोहिनी को भी दबा चुका होता है। हाँ हाँ, यहाँ पर चारित्र मोहनीय वर्ड है तो इसलिए इसको लिया, अदरवाइज अच्छा। मोहनीय कर्म कह सकते हैं, यस। हम्म। क्योंकि वो पहले ही शायद कर चुका होता है इसलिए, है ना, संजुलन मोह, हाँ वही कह सकते हैं, संजुलन मोह यहाँ पर। ठीक है, तो चारित्र मोह से क्या मतलब समझ में आया? कोई बताएगा? सभी जानते हैं उस चीज को, करते भी हैं हम सभी, चारित्र मोहनीय के कारण हम क्या करते हैं? चारित्र मोहिनी में 4 16 क्रोधमान माया लोभ इंटू अनुतानुबंधी, हाँ हाँ आई थिंक 12 वो आ गई। हाँ हाँ, वो ठीक है। बट मोटा और मोटा अगर प्लेन लैंग्वेज में बोले तो क्रोधमान माया लोभ, है ना, चारित्र मोहनीय के कारण। तो हम सभी करते हैं वो काम, राइट, है ना। और इसी के कारण हम लोग जो हैं आज यहाँ पर बैठे हैं, चारित्र मोहनीय के कारण, जो हमें आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ने देता, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई कहे मोक्ष मार्ग में, तो क्या है? चारित्र मोहनीय, है ना।
एक चीज और आपसे पूछना चाह रही थी, ये चार आपने बोला, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इन चारों में भी सबसे बड़ा क्रोध ही है दुश्मन हमारा। ऐसा बोलते हैं, लोभ है सबका, लोभ पाप का बाप, ऐसा बोलते हैं। लोभ के कारण ही बाकी की कषाएं कंटिन्यू रहती हैं, और इसी वजह से लोभ सबसे एंड में जाता है। लोभ का की परिणति ऐसी रहती है कि लोभ के कारण ही माया होती है, लोभ के कारण ही क्रोध, और लोभ के कारण ही मान, है ना? तो अपने आप से राग, अपने आप का नाम होना का लोभ हो तो मान हो जाएगा ना, हाँ। राइट? तो इसलिए जो है, हर कषाय के पीछे कोई ना कोई लोभ रहता है। हमारा हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, है ना? तो हमारा मान भंग होता है, हमें क्रोध आता है, राइट? तो हमारे हिसाब से काम होना, ये क्या है? लोभ है बेसिकली, सब हमारी सुने। ठीक है? थैंक यू। हाँ, सबसे डेंजरस क्या है? लोभ, जो कि दिखाई नहीं देता है और बहुत डीपली लेवल पे दबा हुआ रहता है। लोभ चाहे परिवार के लोगों से हो कि मेरा परिवार बस अच्छा रहना चाहिए, है ना? तो हम क्या है, हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं चलती कि लोग किस लेवल तक हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहनीय चाहे तो दब गया है या क्षय हो चुका है। अब क्या है? उपशांत मोह। अगर वो उपशम करके चला है, राइट? अगर उसने ऐसी एलिवेटर पकड़ी है जो नीचे जाएगी, तो वो कौन सी स्थान तक जाएगा? 11वें। 11वें के बाद नियम से नीचे जाएगा। और अगर उसने छपक श्रेणी ली है, तो वो 12वें में डायरेक्ट जाएगा। 12वें से नीचे फिर नहीं आएगा। तो उपशांत मोह में क्या हुआ? उपशांत, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उपशांत मोह। अभी उसने क्या किया? चारित्र मोह को दबा दिया, खत्म नहीं किया। अब जब तक खत्म नहीं किया, सत्ता में है, तो वो फिर उदय में आएगा। तो ये वाला जो गुणस्थान है, सिर्फ अंतर्मुहूर्त का रहता है। इसके बाद नियम से नीचे उसे जाना ही पड़ेगा। तो कितनी मेहनत से तो ऊपर आया था, राइट? क्योंकि अ, इतनी अनंत गुना विशुद्धि बढ़ा रहा था, राइट? इतना अच्छा ध्यान लगा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई विशुद्धि में। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में आता है। तो अब ये कहीं उसे चल के नहीं जाना है, वहीं वो ध्यान में बैठा है। उसको कोई नहीं, कुछ मतलब नहीं है, वो ध्यान में ही बैठा है, राइट? तो 11वें में पहुंच गया। इसका मोह, चारों, एक क्वेश्चन था, ये सारा काम द्वितीयोपशम वाला व्यक्ति ही करेगा जो? उपशम, हाँ, जो 11वें पर जाएगा, जो औपशमिक अम, औपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो ही ऐसा करेगा। हाँ, ठीक है, वो लेकिन वो यहाँ, नियम से द्वितीयोपशमिक ही होगा, हाँ, है ना? हाँ, नियम से द्वितीय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता। क्षयोपशमिक वाले को नियम से द्वितीयोपशम करना करेक्ट, पड़ेगा, तभी वो क्षण, ठीक करेक्ट, बिल्कुल। तभी वो 8वें से ऊपर तभी जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल है। सही। तो इसका मोह पूर्ण रूप से शांत हो चुकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से शांत हो गया, लेकिन कैसे शांत हुआ? दबाने के बाद, राइट? किसी चीज को जैसे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिलहाल तो लग रहा है कुछ नहीं है, जैसे ही वैक्यूम लूज किया, एकदम से फिर से पूरा रूम उस एयर से भर सकता है ना? तो ऐसा इसका मोह पूर्ण रूप से शांत हो चुकता है, और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुंदरता होती है। अंतर्मुहूर्त तक इस गुणस्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है। ठीक है? क्षीण मोह मतलब जो डायरेक्ट एलिवेटर से ऊपर, ऐसे एलिवेटर से आया जहां से अब उसे वापस नहीं जाना। तो वहां क्या है? छपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में आता है। क्षीण मोह मतलब जिसका मोह खत्म हो गया। यहाँ इसका मोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुकता है, और स्फटिक के भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो वीतरागता तो इस गुणस्थान में हो ही गई, है ना? कि उसे किसी तरह का राग ही नहीं बचा, क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है ना? तो क्या बता रहे हैं? स्फटिक के बर्तन में रखा हुआ स्वच्छ जल,
जैसे कि बर्तन में जल हो तो एकदम क्लियर दिखाई देगा वैसा, ठीक है। तो इतना स्वच्छता उसके अंदर आ जाती है। ये कहाँ आ गई स्वच्छता? उसकी आत्मा में। आत्मा में अब विकारी भाव खत्म हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये 8वें गुणस्थान से लेके ये 12वें या 14वें गुणस्थान अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो जाता है। 13वें तक 13वें अंतर तक मुहूर्त में। 13वें तक हाँ सारा अंतर मुहूर्त में हो हाँ जाता है। हाँ। 13वें के बाद फिर 13वें में वो काफी समय रुकता है, डिपेंडिंग ऑन हम्म। आयु कर्म। तो 8वें से लेके 13वें तक विद इन Correct, अंतर मुहूर्त सब हो जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन जो अंतकृत नहीं, जो कौन से केवली होते हैं वो तो चलते चले जाते हैं। कुछ केवली ऐसे भी होते हैं शायद वो, अंतकृत केवली। हाँ आई थिंक वो अंतर्गत चलते केवली चले। वो होते हैं जो कि अपने एक के बाद एक आते हैं, एक जैसे के अभी बाद हाँ हाँ अंतर केवली अपने वो है आखिरी हाँ वाले जो 5वें गुणस्थान 5वें में बने थे ना, वो है। हाँ हाँ तो उपसर्ग केवली होते होंगे हाँ शायद, हाँ। क्योंकि आई थिंक उपसर्ग केवली हैं जो कंटिन्यू होते चले जाते हैं और सीधा हाँ मोक्ष। हाँ, हाँ विद इन अंतर। यस। हम्म। हाँ, भूमिका काल में शायद। बने ना अंतर केवली, तो हाँ। हाँ बिल्कुल सही। भूमिका। जय जिनेंद्र, चारू जय जिनेंद्र। चारू आपने बताया कि 8वें से 13वें तक सब काम अंतर मुहूर्त में हो जाता है। हाँ फिर जब जो शपक श्रेणी सॉरी उपशमन श्रेणी में होते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं तो फिर वो वापस भी उसी अंतर मुहूर्त में ही ऊपर हो जाते हैं। मतलब अगर वो बिल्कुल गिर गए नीचे, हाँ ऊपर जाते जाते उपशम, तो हाँ। फिर वापस आ जाएंगे वो अंतर मुहूर्त में। आ जाएंगे तो नहीं कह सकते, आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि फिर से उन्हें वो परिणामों की विशुद्धि करनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसा नियमित नहीं होता कि नियम नहीं अंतर है। मुहूर्त में हाँ ही हाँ। लेकिन अंतर ठीक मुहूर्त में ही वो आना चाहे तो वापिस आ सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चारू, इसका एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन ये भी मेरा है हम्म। कि क्या कहते हैं, जब 11वें से गिरे तो वो पहले में भी बोलते हैं आ जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो हाँ, जाती है। लेकिन गिरते गिरते ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएंगे पहले में, सीधा अच्छा, लाइक पहले मुनि अवस्था में जाएंगे, फिर वहां पर अगर उनका मिथ्यात्व का इतना उदय आ गया तो फिर पहले में भी जा सकते हैं, मना नहीं। नहीं तो आप कह रहे हो वो मुनि मुनि पद छोड़ देते हैं या मानसिक रूप से पहले में चले जाते हैं? मानसिक में जाएंगे, द्रव्य लिंगी से वो भाव लिंगी से द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर से पुरुषार्थ करेंगे तो वापस से अपने आप को स्थित भी कर सकते हैं। नहीं तो उस टाइम फिर वो उनका क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी छूट गया फिर तो। हाँ बिल्कुल, वो रेयर केस है एक्चुअली, फिर ऐसा नहीं पहले है। तो चौथे में आते हैं ना सम्यक वही वही, दर्शन। पहले नहीं, तो छठे सातवें में आएंगे, फिर अगर उन्होंने उसे मेंटेन नहीं किया तो चौथे और चौथे से पहले। नहीं ठीक है, तो ऐसा लिखा है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जीवन काल में 2 या 4 बार, ऐसा एक दो भाव में बार, 2 बार, दो और बार। जीवन अनंत जीवन में मतलब 4 ही उपशम बार। श्रेणी 2 बार, और अच्छा मनुष्य भाव में पूरा उसमें 4 बार, शायद ऐसा अच्छा, है तो ना। लगातार मतलब एक होता है बार तो आपने 2 बार। यूज कर लिया तो फिर आपके रेयर ही चांस। हाँ, तो क्या है, रेयर चांस इसलिए नहीं होते क्योंकि जब दोबारा कोशिश करते हैं, राइट, हम्म तो हम्म वैसी वाली भाव बन जाते हैं जो उनको ऊपर 12वें तक जाने में चाहिए, अच्छा, है ना। ठीक है। सिर्फ ये है कि गिव अप नहीं करना, हम्म ये है। हम्म, ठीक है। तो ये 12वां तक पहुंचे। अब इसके बाद 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में हम किनको लेते हैं? 13वें गुणस्थान में कौन होता है? केवली। केवली। हाँ बिल्कुल सही। कौन से केवली? जो हम जिनकी बात भी करते हैं बहुत ज्यादा, और तीर्थंकर की। हाँ अरिहंत। हाँ अरिहंत, है ना। जो भी 13वें में पहुंचा उसको क्या कहते हैं? अरिहंत। ठीक है, ये क्लियर रखना बिल्कुल। अरिहंत मतलब 13वां गुणस्थान, और सिद्ध मतलब आउट ऑफ गुणस्थान, ठीक है। 14वें के बाद सिद्ध अवस्था। तो गुणों की अपेक्षा देखे तो सिद्ध अच्छे, राइट। लेकिन क्योंकि अरिहंत ने हमें सारा उपदेश दिया, हमें नॉलेज दी, इसलिए हम पहले अरिहंत को नमस्कार करते हैं और फिर सिद्ध को, ठीक है। तो गुणों की तो अपेक्षा कर, दूसरे दूसरे केवली होंगे वो भी 13वें में तो आएंगे, हाँ अगर हाँ अरिहंत नहीं बिल्कुल है तो। आएंगे, बिल्कुल सही है। कोई भी केवली बना तो वो 13वें में आएगा ही आएगा। लेकिन क्या हम सबको अरिहंत मानकर मंदिर में स्थापित करते हैं? नहीं, हम सिर्फ तीर्थंकर को, क्योंकि तीर्थंकर क्या है, अरिहंतों में उत्कृष्ट अरिहंत हैं,
ठीक है, उनके अंदर ऐसी कर्म की प्रकृति है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। दूसरे केवली सामान्य केवली में माने जाते हैं ना। हाँ, वो सामान्य केवली होंगे, लेकिन है 13वां ही गुणस्थान उनका भी हाँ। एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रहता है जो तीर्थंकर केवली का रहता है। एक्सपीरियंस वाइज दोनों सेम है, सिर्फ बाह्य लक्ष्मी जो है वो तीर्थंकर की सबसे ज्यादा होती है। पर वो भी भगवान ही कहलाएंगे ना, सामान्य केवली भी भगवान ही कहलाएंगे, right? बिल्कुल, जब हम अरिहंत नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो उसमें हाँ। सारे अरिहंत आ जाते हैं, राइट। है ना। जब हम स्पेशल पूजा करते हैं तब हम तीर्थंकर की पूजा करते हैं, राइट। उस समय वो हम तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, लेकिन जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो सारे अरिहंत। चारू, एक बार आप केवली भगवान के टाइप्स जो हैं, जैसे ये उपसर्ग केवली और ये सब केवली, एक बार ये भी समझाओगे? हाँ, नाम देखना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। मूक केवली, अंतकृत केवली, है ना। तो या तो नेक्स्ट क्लास में ले लें इस टॉपिक को। हाँ हाँ बिल्कुल। चारू दीदी, मुझे एक क्वेश्चन था, तो किस गुणस्थान के बाद छपक श्रेणी नहीं होती, मतलब वो नीचे नहीं जाते? नीचे नहीं जाते किस गुणस्थान? 12वें में आने के बाद। 12वें से सीधे ऊपर ही चढ़ता है, 12वें राइट? के बाद 13वां आएगा ही आएगा। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन ये था कि किस गुण स्थान वाले मोक्ष जाते ही जाते हैं 12वें के बाद? वो भी हाँ बिल्कुल, 12वें के बाद नियम से मोक्ष जाएंगे उसी भाव से। ठीक है। नीचे आते हैं तो 11 से नीचे आते हैं, फिर 11 से 12 पर चले गए तो फिर नीचे नहीं आते हैं। 11 से नीचे नहीं, दोबारा बोलिए। 10 से 12 में चले गए तो फिर नीचे नहीं आते, 12 के बाद नीचे नहीं जाते। 12 के बाद नीचे नहीं आएंगे, लेकिन 10 से अगर 11 में गए तो नियम से नीचे आएंगे। हाँ, बट 10 से डायरेक्टली 12 में भी जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, 10 से या तो 12 में जाएंगे या 11 में। हाँ, ठीक है। तो एक तरह से ये कर्मों की व्यवस्था है, परिणामों की विशुद्धि के कारण कर्म काटकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए जैन धर्म में परिणामों को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है। सहयोग केवली में क्या रहता है? 13वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो क्या कह रहे हैं? दूसरे शुक्ल ध्यान से क्या किया? 12वें गुण स्थान में क्या कुछ काम किया? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। 10वें में चारित्र मोहनीय चला गया, मतलब मोहनीय चला गया, और 12वें में फिर बाकी के 3 घातियां भी चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है। और योगों की प्रवृत्ति जारी रहने से सयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका सयोग केवली नाम प्रचलित है। सयोग मतलब योग क्या? मन वचन काय। ठीक है। तो अभी मन वचन काय की प्रवृत्ति जारी है ना। शरीर के साथ हैं, योग भी चलता है, शरीर से मूव भी करते हैं, सब कुछ होता है, राइट। हमने पढ़ा भी था कि समो शरण से विहार भी करते हैं भगवान, है ना। तो योग तो यूज कर ही रहे हैं, शरीर का योग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्रवृत्ति रहने से सहयोग कहा जाता है। तो चारों अगर विजुलाइज किया जाए तो इस टाइम भी भगवान दूसरे तेज शुक्ल ध्यान में कंटिन्यूअस रहते हैं, क्योंकि अब ध्यान में से थोड़ी ना निकलेंगे। आई थिंक दूसरे नंबर के, तीसरे में नहीं आया अभी, दूसरे शुक्ल ध्यान में 13वें गुण स्थान, तो उनका केवल सांचो सांच ध्यान में ही रहेंगे। हाँ, भगवान तो जो भी अब बाहर में क्रिया हो रही है वो सब अपने आप हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, अनैच्छिक है, मतलब कोई बुद्धिपूर्वक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनके मन तो है ही नहीं, मन तो समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से उनकी वो इंद्रियों से भी कोई इनका मतलब नहीं है, इंद्रियां यूज नहीं करते। लेकिन जब मैंने सुना था चलते हैं तो वो हम लोग की तरह ही चलते हैं, पैर को उठाकर। हाँ, बिल्कुल। फिर 14वें गुण स्थान में आ गए। जिनकी योगों की प्रवृत्ति दूर हो जाती है उन्हें अयोग केवली कहते हैं। यह जीव इस गुण स्थान में अ, ई, उ, री, लरी
इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल तक ठहरता है। योग निरोध जिसे बोलते हैं। अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो जीव ने क्या किया, कंटिन्यू करी अपनी यात्रा। तो 14वें गुण स्थान में छोटा सा समय और लगाया और अपने शुक्ल ध्यान के बल पर जितने बचे हुए कर्म थे वो भी काटकर और सीधा सिद्धालय में पहुंच गया। ठीक। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि इस गुण स्थान में श्वासोच्छ्वास भी, जब ये आ ए रूले होता है तो श्वासोच्छ्वास भी खत्म का मतलब हिलन चलन भी खत्म हो जाता है। ऐसा सही? हाँ, कंफर्म कर सकते हैं, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है। श्वासोच्छ्वास तो ऑफ कोर्स रुक जाता है क्योंकि मन वचन काय की सारी प्रक्रिया रुक गई है ना, तो हाँ। श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है। यस, होना चाहिए। नंदा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक बस कंफर्म करना था, ये जो लास्ट में लाइन लिखी है अयोग केवली, तो ये अयोग केवली सिद्ध भगवान होते हैं? अयोग केवली नहीं, अभी नहीं हुए, क्योंकि अयोग केवली स्टिल 14वां गुण स्थान है और गुण स्थान सिर्फ संसारी जीवों के रहता है, राइट? तो अभी वो शरीर है उनके पास। अच्छा, है ना, शरीर छूटा नहीं है। बस जैसे ही शरीर छूटेगा, क्योंकि आयु कर्म भी तो कर्म ही है ना। हाँ, अच्छा, राइट। तो जैसे ही आयु कर्म छूटेगा, खत्म होगा, तो फिर उनका जो आत्मा है वो ऊपर सिद्धालय में चला जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पूछना था, ये शुक्ल ध्यान कितनी देर के लिए लगाते हैं तीर्थंकर या केवली भगवान, जिसमें इनके गुण स्थान इतने तेजी से बढ़ते जाते हैं? या मतलब ऐसा भी होता है किसी ने 4 घंटे का शुक्ल ध्यान किया तो वो 14वें गुण स्थान में पहुंच गया, या किसी ने 1 घंटे का किया तो वो भी पहुंच गया 14वें गुण स्थान में, या सबको ऐसा? तो ऐसा है कि शुक्ल ध्यान के बिना कर्म को निर्जरित करना मुश्किल है, क्योंकि ध्यान फोकस है बेसिकली। अगर ध्यान बाहर में रहेगा तो फिर कर्म बांधते रहेंगे, राइट? तो इसलिए शुक्ल ध्यान बेसिकली ऐसा ध्यान है जो बाहर से समेट के हमें अंदर रखता है, राइट? नॉर्मल पर्सन के तो हो ही नहीं सकता। 7वें गुण स्थान के एंड में जब श्रेणी आरोहण होता है तभी शुक्ल ध्यान पॉसिबल है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी देर के लिए होगा। तो जितनी देर अंतर्मुहूर्त के लिए है तो अंतर्मुहूर्त तक रहता है। ठीक है, तो मतलब हर कोई भी जो 7वें गुण स्थान में है, अगर वो 48 मिनट का शुक्ल ध्यान करता है तो वो वहां से चढ़कर 12वें तक भी आ सकता है और मतलब बीच में भी नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल सही है, यही है। एक बार में अंतर्मुहूर्त तक शुक्ल ध्यान लगाया जा सकता है। और अगर किसी ने 2 टाइम्स अंतर्मुहूर्त कर लिया, मतलब 48 + 48 मिनट किया, तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं बिल्कुल शुक्ल ध्यान लगता है कैसे, कि वो भी लगा सकते हैं? ऐसे तो नहीं कि देखो श्रेणी चढ़ेगा या तो गिरेगा या बिल्कुल ऊपर चढ़ेगा, राइट? तो इस तरीके से रहेगा। और जैसा कि अभी प्राची ने भी पूछा कि 13वें में एक बार पहुंच गया तो क्या करते हैं वहां पर, राइट? तो वी आर अज्यूमिंग कि वहां पर भी शुक्ल ध्यान में ही रहते होंगे या तो, राइट? या फिर कोई भी कुछ भी नहीं करते होंगे, कोई ध्यान भी नहीं है और कोई प्रवृत्ति भी नहीं है। तो ये एक बार डबल चेक करा जा सकता है। बहुत अच्छा। एंड शुक्ल ध्यान का जो मैक्सिमम है वो 45, मतलब आप 7वें गुण स्थान से 14वें में भी 45 मिनट में पहुंच सकते हैं, सिद्ध भी हो सकते हैं। जो अफसर केवली होते हैं, केवली वो करते ही हैं। बिल्कुल सही। चालू आपने बताया था कि एक गुण स्थान में आपने बताया था कि सिर्फ शायिक सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, राइट? हाँ, शायिक सम्यक दृष्टि गुण स्थान में जाते हैं, जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं। कौन सा गुण स्थान होता है वो 12वें में। हाँ, क्योंकि क्षय करके ही 12वें में जा सकते हैं, तो वो शायिक ही होंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी हमने टोटल 14 गुण स्थानों की थोड़ी जानकारी। अब जब समोशर उनका ढल जाता है, जब वो आके बैठ जाते हैं एक जगह, तो वही तो होता है ना अपना, जब ये प्राची जो बोल रही है
शुक्ल ध्यान में मेरे को नहीं लगता वो बैठते होंगे. ध्यान इज डिफरेंट देन जस्ट बैठना. शुक्ल ध्यान का नहीं, वो जैसे कि जब श्वास नहीं रहता है तो उस टाइम पे वो आगे क्या बोलते हैं टाइम उसको, तो सांचों चलेगा उस जब टाइम अयोग समोषण छूट केवली, जाता है. हाँ, समोषण अयोग छूट केवली के समय पर छूटता है. एक चीज और भूमिका आपके क्वेश्चन में कि जब छपक श्रेणी छायक सम्यकदर्शी छपक भी चढ़ सकता है और दूसरी श्रेणी भी उपशम भी चढ़ सकता है. जरूरी नहीं कि छपक ही चढ़े. अगर शायिक सम्यक दृष्टि उपशम चढ़ेगा तो फिर वो मिथ्या दृष्टि भी तो बन सकता है ना, तो वो कैसे हुआ? उपशम करके छपक श्रेणी तो नहीं चढ़ सकेगा ना. नहीं. अगर छायक सम्यकदृष्टि के पास दोनों ऑप्शन होते हैं शायद. हाँ, छायिक दोनों कर सकता है. बिल्कुल सही है. छायिक जो है वो एक ही चढ़ेगा ऐसा नहीं, उसके पास दोनों ऑप्शन है. पर शायिक, फिर मेरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर आप शायिक सम्यक दृष्टि हो और आप नीचे चले गए तो हाँ. फिर आपका कुछ तो होगा गुणस्थान की, उससे नीचे नहीं जा सकते हो. फिर हाँ, चौथे से नीचे नहीं जाएगा, पहले में नहीं गिरेगा, वो मिथ्यात्व में नहीं गिरेगा क्योंकि छायिक है. शायिक सम्यक दृष्टि ऐसा. और फिर चालू जब ये हो जाता है, जब सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं, तो शरीर का क्या होता है? शरीर तो जैसे मरने के बाद हो जाता है ना खत्म, लाइक उसको जला दिया जाए, जो भी उसकी संस्कार है वैसे ही रहता है. अब वापिस से वो आत्मा जो है, जैसे बोलते हैं ना 3 समय में दूसरा शरीर ले लेती है, वैसा उनकी आत्मा शरीर धारण नहीं करेगी. तो शरीर को जलाया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पता नहीं ऐसा पड़ा था कि हाँ, 2 जगह डिफरेंट आते हैं. एक जगह वो कपूर की तरह, लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ तीर्थंकरों के बारे में है. सामान्य केवल के बारे में ऐसा नहीं है, उनका शरीर का संस्कार ही होगा. ठीक है. हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेज किया या मैं? जस्ट हाँ, किसी की रिंग, सॉरी. मेरा जय जिनेन्द्र, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुनि बने बिना छठे गुण स्थान में नहीं जा सकते, राइट? नहीं जा सकते. हाँ. हाँ, ओके. ठीक है. यहाँ पर क्या कह रहे हैं फिर? आचार्य जिनसेन ने उक्त 14 गुण स्थानों में सुख के तारतम्य का भी विचार किया है. सुख आत्मा का गुण है, वह उसमें सदा विद्यमान रहता है, परंतु मोह के उदय से उसका विभाव परिणमन होता रहता है ना. मोह क्या करता है हमारे अंदर? दुख के कारण क्रिएट करता है. क्रोध मान माया लोभ, उसके कारण हमारे अंदर कोई ना कोई रीजन से दुख बना रहता है. अतः ज्यो ज्यो मोह का संपर्क आत्मा से दूर होता जाता है, त्यों त्यों सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है ना. जैसे जैसे कर्म, मोहनीय कर्म कम होता जाएगा, उतना उतना सुख प्रकट होता रहेगा. मिथ्या दृष्टि जीव के मोह का पूर्ण उदय है, इसलिए उसके सुख का बिल्कुल अभाव बतलाया है. यहाँ पर ये इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहे हैं. इंद्रिय सुख तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा के सुख की बात कर रहे हैं. मिथ्या दृष्टि जीव के जो विषय संबंधी सुख देखा जाता है, वह सुख का स्वाभाविक रूप न होकर वैभाविक रूप ही है ना, जो कि अंत सहित होता है. वो सुख कभी ना कभी खत्म होता है, तो दुख रूप ही होता है. 12वें गुण स्थान में मोह का संपर्क बिल्कुल छूट जाता है, इसलिए वहां सुख स्वभाव रूप में प्रकट हो जाता है, परंतु वहां उस सुख का वेदन करने के लिए अनंत ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए उसे अनंत सुख नहीं कहते. केवल ज्ञान होने पर ही वही सुख अनंत सुख कहलाने लगता है. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं. अब जाकर यहाँ पर कर्मों को समझा रहे हैं. इनमें से ज्ञानावरण कर्मपट के समान सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है. कर्मपट मतलब दरवाजे जैसे, कर्मपट या कवरिंग कह लीजिए. कर्मपट कवरिंग सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है, सम्यक ज्ञान को कवर कर देता है. दर्शनावरण कर्म द्वारपाल के समान श्रेष्ठ दर्शन को रोकने वाला है. जैसे आपको किसी राज दरबार में जाना हो, राजा को मिलना हो और कर्म द्वारपाल कह रहे नहीं जा सकते, ऐसे ही हमारी आत्मा को हमें देखना है, लेकिन कर्म जो दर्शनावरणीय कर्म कह रहा है तुम नहीं देख सकते. वेदनीय कर्म मधु से लिप्त तलवार की तीक्ष्ण धारा के समान माधुर्य को धारण करने वाला है. वेदनीय कर्म मधु से लिपटी तलवार के समान, मतलब कि कभी मीठा और कभी
दर्द क्रिएट करता है ना, साता साता। मोह कर्म मदिरा के समान बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न करने वाला है। जैसे मदिरा पिए हुए पर्सन रहता है कि अरे पता ही नहीं चल रहा सही क्या गलत क्या, जाना कहाँ, कौन मेरा कौन तेरा, सब कुछ कैसे होता है, विभ्रम के कारण पता ही नहीं चलता। आयु कर्म सुदृढ़ बेड़ी के समान किसी निश्चित गति में रोकने वाला है। नाम कर्म चित्रकार के समान विचित्र आकारों की सृष्टि करने वाला है। ठीक है, जैसे शरीर बनते हैं ना तरह तरह के, वो नाम कर्म के कारण। गोत्र कर्म कुम्हार के समान ऊंच नीच का व्यवहार करने वाला है। और अंतराय कर्म भंडारी के समान प्राप्त होने योग्य पदार्थों में विघ्न करने वाला है। जैसे ट्रेजरी है कि अच्छा तुम्हें इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, अपने आप से डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। तो अंतराय कर्म मिलने मिलाने से रिलेटेड डिपेंड सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। हाँ चलो, एक क्वेश्चन आ गया मेरे को ऊपर वाली लाइन में, जहाँ पे आपने अनंत सुख की बात की थी ना, हाँ, कि आप यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि अनंत सुख का वेदन अनंत ज्ञान के अभाव में, ऐसा क्यों? मतलब सुख का वेदन के लिए ज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई? सुख के वेदन के लिए ज्ञान की, वेदन ज्ञान से ही होगा ना, और अनंत ज्ञान जब तक नहीं होगा तो अनंत चीज को कैसे हम महसूस कर पाएंगे, समझ रहे हैं? जैसे कि क्वांटिटी आपको, जैसे एक बच्चा है उसके हाथ छोटे हैं अभी, राइट, अब आइटम ज्यादा दे दोगे तो वो सब कुछ नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख तो पूरा है लेकिन उसका वेदन अभी तक नहीं हो रहा है, तो उसको अनंत सुख नहीं कहेंगे। अनंत सुख तब होगा जब अनंत ज्ञान प्रकट होगा। नहीं तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको रिवर्स में लें कि थोड़े से सुख के लिए थोड़ा से ज्ञान की आवश्यकता, मतलब आप सुख और ज्ञान को रिलेट कर रहे हैं, बट ये तो आत्मा के इंडिपेंडेंट गुण है ना, तो मुझे ये बात समझ में तो नहीं है, आई। लेकिन जितनी अभी कैपेसिटी है, राइट, उतना तुम फील कर पाओगे। अनंत कैपेसिटी है तो अनंत को फील कर पाओगे, समझ रहे हैं? इस वजह से ऐसा बोला कि अनंत सुख की डेफिनेशन या अनंत सुख कब कहलाएगा, 13वें गुणस्थान में ही कहलाएगा। उससे पहले क्या है, कहीं यहाँ ना पे कहीं अनंत limitation है। ज्ञान की जगह अनंत वीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीर आपका बल। हाँ, बल एक अलग चीज है, लेकिन ज्ञान, अनंत ज्ञान मतलब नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस करना, राइट, अनंत जब हो जाएगा कि हाँ ये सुख है, राइट, तो सुख तो है लेकिन अभी क्या है, दर्शनावरण ज्ञानावरण, ये आवरण अभी कंटिन्यू है, कहीं ना कहीं दुख का कारण भी बने हुए हैं, राइट, इनकम्प्लीट कर्म है ना, घातिया कर्म के हाँ, होने से पूरा सुख तो नहीं फील कर पाएंगे ना। ये बात तो सही है। हाँ, नहीं अच्छा है, थैंक्स। अगर आपको मोह को कम करने की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए एज अ श्रावक? मोह को कम करने की, मोह तो बहुत टफ क्वेश्चन है ये एक्चुअली। प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन से, राइट, और 12 भावना भाते रहने से, डेली की 12 भावना भाते रहो तो पॉसिबल है कि मोह में कुछ कमी आ जाए। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही जल्दी से खत्म हो जाएगा। मोह इज वेरी ट्रिकी, एज नंदा जी आस्क्ड कि कौन सा सबसे डेंजरस है। लोभ कचाए सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा राग अपने आप से रहता है, फिर अपने से जुड़ी हर चीज से रहता है, राइट। तो जब तक जितना स्ट्रांगली हम अपने आप को पहचानेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी आत्मा को चाहने लगेंगे, तब हम जाके हमारा ये संसार से मोह कम होगा। क्योंकि ये शरीर टेम्परेरी है लेकिन हम इसे परमानेंट मान के रखते हैं, भ्रम में रहते हैं, राइट। तो इससे जुड़े सारे रिश्तों से भी हम अपना राग रखते हैं कि भाई नहीं ये मेरा है, राइट, ये मेरे को प्रोटेक्शन देगा या ये मेरे काम आएगा, ये मेरे लिए है। इस तरह का हम एक भ्रम बनाए रहते हैं, जबकि यही चीजें हम अगर 12 भावना ध्यान करें तो किसने किसको कब शरण दी, कोई कभी नहीं बचा पाया, राइट। कौन किसके साथ जीवन भर रहा, ये भी कोई सबको रियलिटी मालूम है, लेकिन बस हम उस रियलिटी में रहना नहीं चाहते, राइट। तो जितनी ज्यादा हम 12 भावना का चिंतन करेंगे उतना हमारा राग कम होगा।
नहीं, ये बात तो ठीक है कि हमको बहुत ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक समाज में रहते हुए या परिवार में रहते हुए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हाँ जी। तो उनको तो हमें निभाना ही पड़ेगा ना, कि हमें जो बच्चे हैं उनको ठीक से मतलब बिल्कुल, उनका पालन पोषण। तो कर्तव्य पालन इज डिफरेंट देन अधिकार, राइट? एक है कि भाई मैं अपने कर्तव्य है मेरा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें राग पूर्वक कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपन ने खुद बनाया हुआ है कि समाज में सब क्या कहेंगे, अरे कितना निर्दयी है, इसको अपने बच्चों से जरा भी ममत्व नहीं है, लेकिन जो कर्तव्य है वो कर रहे हो, उसके अलावा बहुत ज्यादा रचना पचना तो कोई जरूरी नहीं है ना, राइट? को तो कर्तव्य करते रहने से अटैचमेंट क्रिएट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अटैचमेंट करते हुए कर्तव्य पूरा हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, राइट? तो फोकस कर्तव्य पे होना चाहिए। राग बढ़े इससे ऑपोजिट काम करना चाहिए, राग ना बढ़े ऐसे काम करने चाहिए। तो वो 12 भावना से ही पॉसिबल है। तो चारों जो 13वें गुण स्थान में केवली होते हैं, तो उनको जो मोह होता है वो सिर्फ मोक्ष का लोभ जो होता है वो मोह होता है, राइट? नहीं 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 नहीं, 13वें गुण स्थान में तो वो भी खत्म हो गया ना, देखो हाँ नहीं, 12वें 10वें स्थान में वो खत्म कर आए थे, राइट? क्षयिक हाँ। बारहवें जो में था, उसने क्षय कर दिया था मोह का, तो वो तो वीतराग ऑलरेडी हो चुके थे 10वें में ही। फिर 12वें में दर्शन मोहनीय और ज्ञानावर्णीय कर्म जो बाकी 3 घातीय कर्म थे उनको भी छोड़कर फिर 13वें में पहुंचे थे, राइट? तो उनके पास तो कोई मोह है ही नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, उनको किससे, सिर्फ अपनी आत्मा में रहना है। 12वें में भी मोहनीय कर्म का नाश 12वें में हो जाता है, मोहनीय कर्म का हाँ नाश। हाँ, 12वें में, 10वें में ही हो चुका है तो 12वें में तो क्यों होगा, है ना? नहीं, पर 11वें में तो पहुंचते हैं ना, जो मतलब जिनका नहीं वो हुआ तो वो 11वें में पहुंचे तो वो तो नीचे गिरेगा, राइट? उसकी थपक बात यहाँ श्रेणी में नहीं कर चले रहे हैं। तो हाँ, 12वें 13वें की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 13वें में जो पर्सन है, जीव है, वो ऑलरेडी मोहनीय कर्म को खत्म करके आ चुका है, राइट? हाँ, तो मोहनीय 13वें कर्म में का आ कारण चुका राग है, था। तो 10वें में तो फिर नहीं हुआ, राइट चारू? मतलब अगर 11वें में अगर जा रहे हैं 10 से, तो 10वें में तो खत्म नहीं हुआ फिर। 10वें से जो 11वें में गया वो उपशम करके गया, राइट? हाँ, तो खत्म नहीं हुआ। खत्म हाँ, नहीं हुआ, एग्जैक्टली, यस, दब गया सिर्फ। लेकिन एक ब्यूटी होती है उपशम की में भी, शुद्धता वही होती है जो 6 में होती है, मतलब जो फीलिंग होती है भले ही वो उपशम में हो, नहीं, लेकिन उनमें डिफरेंस रहता है। अच्छा डिफरेंस। हाँ, उनकी विशुद्धि में डिफरेंस रहता है, उनके परिणामों में भी डिफरेंस रहता है। इसी वजह से परिणामों में डिफरेंस रहता है, तभी तो वो कर नहीं पाते। अगर सेम परिणाम कर पाते तो वो भी ऊपर चढ़ जाते। हाँ सही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया ये। बाकी का हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, कल हम जैन तत्व विद्या लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या हम ये जो 8 कर्म हैं इनको थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं? मुझे मालूम नहीं कि इस में है अगर इसमें नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा तो हम जितना इसमें है उतना लेते हैं, क्योंकि जैन तत्व विद्या में ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा ठीक है, हाँ गुड। है ना? तो अभी इनको होल्ड करके रखिए कि हाँ 8 कर्म होते हैं, इतनी जानकारी हो गई। अब इसके बाद अपन बाकी का आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी क्लास में। ठीक है, नहीं तो हम यही सब में डबल डबल हो जाएगा, जैन तत्व विद्या में भी यही सब, बिल्कुल सही, है बिल्कुल। ना? अपन इसमें आगे बढ़ेंगे जितना तक यहाँ पर दिया है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र।
कॉलेज में। जय